हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग जमीन का बंटवारा करना सीख रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग जमीन का बंटवारा करना सीख रहे हैं और आज अमीन के कोर्स का 26वां दिन है। और आज हम लोग सीखेंगे कि समलंब के आकार का जो प्लॉट है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बोर्ड पे, दो तीन बना हुआ है प्लॉट जो कि समलंब के आकार का है। आज हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालना और फिर इसका बंटवारा करना सीखेंगे। ठीक है, अगर इन चीजों को आप अगर ध्यान पूर्वक देखेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप इसको आसानी से सीख लेंगे। ठीक है, चलिए, सबसे पहला काम यह है कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि यह समलंब के आकार का प्लॉट है। सबसे पहले यह जानना जरूरी हो जाता है। ठीक है, जब तक हम जानेंगे नहीं कि यह किस प्रकार का प्लॉट है, आयताकार है, वर्गाकार है, समलंब के आकार का है, कैसा प्लॉट है, तब तक इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे और बंटवारा कैसे करेंगे। ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा ना। इसीलिए सबसे पहला काम है कि हमें पहचानना आना चाहिए कि वह जो प्लॉट है जिसका हम माप भी कर रहे हैं वह किस प्रकार का है। ठीक है, तो आज हम लोग समलंब की बात कर रहे हैं, समलंब चतुर्भुज की बात कर रहे हैं। ठीक है, समलंब चतुर्भुज के आकार का जो प्लॉट है उसका बात कर रहे हैं कि उसको पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो देख लीजिए, यह जो समलंब के आकार का प्लॉट है इसका दो भुजा, ठीक है, दो भुजा समानांतर होता है। ठीक है, समलंब के आकार का जो प्लॉट होता है इसका दो भुजा समानांतर होता है। चलिए, यहाँ पे जो दर्शाया गया है इसमें ये भुजा डी से लेकर सी तक और ए से लेकर बी तक यह दोनों समानांतर है। अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मापी करेंगे तो जितना भी हो जाए, देख लीजिए ये वाला, ये, या फिर हम यहां मापी कर लें, दोनों का जो अंतर होगा यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, अगर यहां पे यह 8 है तो यहां भी 8 ही होगा। अगर 8 मीटर यहां पे है तो यहां भी 8 मीटर ही होगा। और आगे देख लीजिए, अगर ये वाला जो भुजा है इसको अगर हम आगे तक बढ़ाएं और इसको भी आगे की ओर ले जाएं, इस भुजा को सीधी, जैसे ये आ रहा है सीधा जा रहा है वैसे ही आगे तक यह भुजा चला जाए और नीचे वाला भी यह भी भुजा आगे तक चला जाए, फिर भी इस दोनों का जो अंतर होगा वह 8 मीटर ही होगा। या फिर यहाँ पे जितना होगा, यहाँ से यहाँ तक मापी करने में जितना आएगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक भी अगर मापी करें आप तो होगा। ठीक है, अब इस भुजा को देख लीजिए, यहां से यह भुजा तिरछा आया हुआ है, यह भी देख लीजिए तिरछा आया हुआ है। जब यह दोनों ऊपर की ओर जाएगा तो यह जाकर कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है, एक दूसरे से कहीं ना कहीं जाकर यह मिलेगा। ठीक है, और अगर नीचे की ओर आएगा यह भुजा तो और फैलता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों जो भुजा हुआ वह समानांतर नहीं हुआ, लेकिन ये भुजा और ये भुजा ए बी और डी सी, इसको हम सी डी भी बोल सकते हैं या डी सी भी बोल सकते हैं, इसको हम ए बी या फिर पी ए भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, हमें लगता है इसको पहचानना आप लोग अब सीख लीजिए। जिसका दो भुजा समानांतर है, ठीक है, जिस फलक का दो भुजा समानांतर है, समझे, उसको हम समलंब के आकार का प्लॉट कहेंगे। अब दूसरी बात देख लीजिए, यह जरूरी नहीं है कि तुल्य को समानांतर होगा। ठीक है, चार भुजा भी अगर समानांतर है, जैसे कि देख लीजिए, अगर यह प्लॉट है जो कि वर्गाकार है, ठीक है, या फिर आयताकार है, यह प्लॉट जो देख रहे हैं आप यह आयताकार है और ऊपर वाला वर्गाकार है। इस भुजा के बराबर ये वाला भुजा है। ठीक है,
इस भुजा के बराबर ये वाला भुजा है। ठीक है, तो देखिए ये जो प्लॉट है, यह जो प्लॉट है जो कि वर्गाकार है, और ये देख लीजिए यह आयताकार है, इसीलिए ये और ये दोनों बराबर ही होगा, ये और ये दोनों ही बराबर होगा। ठीक है, इसको भी हम आयताकार प्लॉट को अगर दोनों भुजा को सामने कहीं भी लेकर चले जाएं तो यह कहीं मिलने वाला नहीं है, और इस भुजा को भी आगे कहीं भी लेकर चले जाएं तो यह मिलने वाला नहीं है। ठीक है, ये दूरी समान ही रहेगी, अगर यह 20 मीटर है तो यह भी 20 मीटर होगा, और चाहे नीचे जितनी दूरी तक ले जाएं यह भी 20 मीटर ही होगा। ठीक है, तो आयताकार जो प्लॉट है वह भी समलंब के आकार का ही प्लॉट है, इसी के खानदान का ये भी है। ठीक है, यह जो समलंब के आकार का प्लॉट है, तो आयताकार और वर्गाकार प्लॉट जो है वह इसी के खानदान से बिलोंग करता है। ठीक है, हाँ यह बात दूसरी है कि इसका नाम कुछ और है, इसका नाम कुछ और है, और इसका नाम कुछ और है। ठीक है, यह समानांतर है, यह भी समानांतर है, और यह भी समानांतर है। ठीक है, ये चारों भुजा, इसका ये भुजा और ये भुजा दोनों समानांतर है, और ये भुजा और ये भुजा भी समानांतर है। इसमें आयत को देख लीजिए, ए बी सी और डी। ठीक है, ए बी और डी सी समानांतर है, बी सी और ए डी भी समानांतर है। ठीक है, तो यहाँ जो हम फॉर्मूला लगाएंगे, अगर यहाँ और यहाँ भी यह फॉर्मूला लगा दिया जाए तो फिर क्षेत्रफल एकदम सही आएगा। लेकिन आयताकार प्लॉट और वर्गाकार प्लॉट का अगर यहाँ पे लगा दें तो फिर क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। ठीक है, चलिए हमें लग रहा है कि आप लोगों ने इन चीजों को समझ लिया कि समलंब के आकार के प्लॉट को कैसे पहचाना जाए। चलिए अब हम इसका क्षेत्रफल निकालना सीख लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको मापी किए तो ये वाला 12 मीटर है, नीचे वाला को मापी किए तो यह हो गया आपको 20 मीटर। ठीक है, ऊपर वाला 12 मीटर, नीचे वाला 20 मीटर, और ये तो 8 है, जब इसको मापी किए तो यह 8 निकला। ठीक है, पाया गया यह 8 है। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका सूत्र देख लीजिए। ठीक है, यह जो है दोनों समानांतर भुजाओं के योग का आधा। ठीक है, दोनों समानांतर भुजाओं के योग का आधा मतलब जो समानांतर भुजा है उसका औसत लंबाई। ठीक है, दोनों जो समानांतर भुजा है दोनों का औसत लंबाई। ठीक है, समानांतर भुजाओं का औसत लंबाई, औसत लंबाई गुना ऊंचाई। तो देख लीजिए ऊंचाई जो है ये वाला ऊंचाई नहीं है, ये जो तिरछा है यह ऊंचाई नहीं है, यहां भी जो देख रहे हैं तिरछा यह ऊंचाई नहीं है। ऊंचाई कब होगा, जब यहाँ पे सीधा सीधा मापी करेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। ठीक है, या फिर हम यहाँ भी नाप सकते हैं, क्योंकि हर जगह जो दूरी है इसकी बीच की दूरी वह बराबर होगी। ठीक है, यहाँ अगर 8 मीटर है तो यहाँ भी 8 मीटर ही होगा। ठीक है, लेकिन इसका जो मापी करने का तरीका है वह एकदम सीधा होना चाहिए। ठीक है, यह तिरछा जो है यह आपको ऊंचाई नहीं है। ठीक है, यह तिरछा है, समझे, इसलिए हमको यहाँ मापी करना है, या फिर हम यहाँ भी मापी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि यही मापी करेंगे यही मापी करेंगे, जहां भी मापी करेंगे समानांतर प्लॉट में, समानांतर चतुर्भुज के आकार के प्लॉट में, वहां पे एकदम समान होगा। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए समानांतर भुजाओं का योग क्या है, ये वाला 20 है, ये वाला 12 है, 20 और प्लस 12 और बटा 2। ठीक है, ये दोनों को जोड़कर और 2 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, समानांतर भुजाओं का जो है औसत लंबाई निकलकर आ जाएगा। तो 20 और 12 32,
और बटा 2 भाग कर देंगे तो यह हो जाएगा 16। ठीक है, यह क्या हो गया, औसत लंबाई समानांतर भुजाओं का, और गुना करना है ऊंचाई से। ऊंचाई क्या है, 8, यहां से यहां तक, तो यहाँ पे 8। जब इसका गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 128। 128 क्या हो गया, ये मीटर में है समापी किया हुआ, तो हो जाएगा वर्ग मीटर। ठीक है, चलिए हमें लगता है कि आप लोग अब इसको आसानी से पहचान लेंगे और आसानी से इसका क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। ठीक है, आइए अब इसका बंटवारा करते हैं। यह जो प्लॉट है इसको दो भागों में हम लोग अब बांट देते हैं। अगर दो भागों में बांटना है तो फिर हमें इसका क्षेत्रफल निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर इसको दो भागों में हम लोग बांटते हैं तो फिर इस प्लॉट का क्षेत्रफल निकालने की भी आवश्यकता नहीं होगी। अब देख लीजिए, यहां से यहां तक 20 है, तो इसका आधा कर लेंगे 10। यहां से यहां तक देख पा रहे हैं 12 है, तो इसको आधा करके 6 माफी कर लेंगे और ये दोनों को मिला देंगे, दो भागों में इसका बंटवारा हो गया, दोनों का क्षेत्रफल एकदम बराबर होगा। ठीक है, चलिए दो भागों में तो इसका बंटवारा करना बहुत ही आसान है, लेकिन जब तीन भागों में इसको बंटवारा करेंगे तो देख लीजिए वह कैसे होगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। सबसे पहले यहां से यहां तक 8 है, ये भी 8 है, ये 20 है और यह 12 है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, यहां से यहां तक की दूरी देख लेते हैं और यहां से यहां तक की दूरी को देख लेते हैं। ठीक है, और इधर 4 है और यहाँ भी 4 है, तो 12 और 4 16 और 4 20। ठीक है, ये 20 के बन गया आयत के आकार का, और इस तरफ त्रिभुज के आकार का। ठीक है, अब हमने आप लोगों को त्रिभुजाकार प्लॉट का क्षेत्रफल निकालना सिखाया है। ठीक है, तो आप लोग उसको आसानी से कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ये देख लीजिए, समकोण, समकोण के आकार का त्रिभुज बना यहाँ पे। ठीक है, चलिए समकोण के आकार का जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार और गुना ऊंचाई। इसका अभी हम लोग तीन भागों में बंटवारा कर रहे हैं। ठीक है, अब देख लीजिए 1/2 है तो 1/2 आधार इसको मान लीजिए नीचे वाला जो 4 है गुना 4 और गुना ऊंचाई, ऊंचाई वाला है जो कि 8 है। ठीक है, अब इसको गुना कर दीजिए, 8 चौ 32 और 32 को 2 से भाग कर दिए तो यह हो गया 16। मतलब ये जो है इसका क्षेत्रफल 16 हुआ, और इधर भी, इधर जो देख रहे हैं जितना बड़ा यह प्लॉट है उतना ही बड़ा यह प्लॉट है, तो दोनों का 16 वर्ग मीटर क्षेत्रफल हुआ। सबसे पहले हम देख लेते हैं जब इसको तीन भागों में बंटवारा करेंगे तो सभी को कितना कितना मिलेगा, तीनों पार्ट में कितना कितना वर्ग मीटर जमीन जाएगा। तो 128 को जब 3 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 128 भागा 3, तो यह हो जाएगा 42.66। ठीक है, तीन भागों में बंटवारा करेंगे तो 42.66 प्लस 42.66 प्लस 42.66 तीनों को मिलेगा 42.66, 42.66 और 42.66। अब ये वाला जो प्लॉट है ये त्रिभुज के अंदर जो है वह आपको कितना हो गया, वह हो गया 16। ठीक है, तो इधर वाले को 16 माइनस कर देते हैं। ठीक है, 42.66 में 16 कम कर देते हैं तो 0.66 और इधर 12 में 6 गया 6, 3 में से 1 गया तो 2। मतलब इसको अगर यहाँ से 26.66 है, 26.66 वर्ग मीटर और जमीन दे दिया जाए तो फिर इधर वाला जो प्लॉट है उसका क्षेत्रफल 42.66 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 26.66 जो बचा 26.666 भागा, ठीक है, यहां से यहां तक जो लंबाई है 8,
भाग कर देते हैं 8, यह हो जाएगा 3.33। ये जो पॉइंट है यहां से यहां तक 3.33, ठीक है, 3.33 और फिर यहां से 3.33, ठीक है, और इसको मिला देंगे, एकदम सीधा होगा, इस पर टेढ़ा हो गया है ना, इसको एकदम सीधा मिलाना है ऐसे, ठीक है। चलिए अब इसको मिटा लेते हैं, इसका काम खत्म, ठीक है। अब ये दोनों चार, अब ये दोनों को जोड़ लीजिए, 4 और 3 7, 7.33 मीटर, यहां से यहां तक की दूरी 7.33 मीटर और यहाँ पे 3.33 मीटर, ठीक है। अब देख लीजिए इधर वाला जो प्लॉट है इस तरफ का, उसको निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भी उतना ही है, ठीक है। ये भी जो है त्रिभुज के आकार का एक बना प्लॉट, इसमें वह भी 16 वर्ग मीटर का है, और इस तरफ इसको भी उतना ही जमीन चाहिए, 26.66, जितना कि इसको चाहिए था, ठीक है। तो बस 3.33 यहाँ बढ़ा देंगे, यहाँ से माफी करके मान लीजिए यहाँ पे आया, और ऊपर में 3.33 नाप लिए और दोनों को मिला दिए, और इसको मिटा लीजिए, इसका जरूरी अब है नहीं, एक प्लॉट ए हो गया, एक प्लॉट ए हो गया और एक प्लॉट ए हो गया। अब तीनों का जो क्षेत्रफल होगा बराबर होगा, कितना होगा, 42.66, ठीक है। यह हो गया आपको 3.33 और ये वाला हो गया 7.33। अब इसको ही मिटा लीजिए, ठीक है। ये 12, ये 12, ये 8, ये 8, ये 8, सॉरी ये 8 नहीं, ये 8, यहाँ तक जब अब जब इस सबका क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको 42.66, 42.66 और 42.66 ही आएगा। इस सबका अब बंटवारा हो गया 3 भागों में, ठीक है। चलिए आज इतना ही रहने देता हूं, और आगे का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग सीखेंगे 4 भाग, 5 भाग और 6 भाग में बंटवारा करना, ठीक है। अगला जो वीडियो होगा उसमें 4, 5 और 6 भागों में हम लोग बंटवारा करना सीखेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देता हूं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।